नागपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में जब से हिंसा की शुरुआत हुई तब से वहां इंटरनेट बैन है। इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत सारी चीजें और घटनाएं मणिपुर से बाहर नहीं आ पा रही हैं। मणिपुर की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार की जो ड्यूटी होती है वो प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप से हो या फिर माइनॉरिटी ग्रुप से। केंद्र सरकार की ओर से भी हिंसा को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। क्या मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेंशन डिजर्व नहीं करता है? क्या केंद्र सरकार की ये ड्यूटी नहीं है कि मणिपुर में शांति की बहाली की जाए? ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, उत्तर पूर्व के हर राज्य में माइनॉरिटी टारगेट पर होते हैं। एक नैरेटिव तैयार कर फैलाया जाता है कि माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देख लीजिए। कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। क्या सच में हिंदू खतरे में है या इनकी राजनीति खतरे में है? जो हिंसा कर रहे हैं, अगर सरकार उन लोगों को ये सोचे बिना कि वे किस समुदाय से हैं, गिरफ्तार करती, कार्रवाई करती, तो अब तक ये हिंसा रुक जाती। करीब 2.5 महीने से जारी हिंसा में 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 400 लोग घायल हुए हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की वीडियो वायरल हुई। कहा जा रहा है कि उनके साथ रेप भी किया गया। ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो 2.5 महीने पहले का है, तो इसी से समझ सकते हैं कि मणिपुर में कितनी सारी घटनाएं हुई होंगी। हिंसा कहीं भी हो, महिलाओं का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए होता है। महिलाओं के शरीर को शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया जाता है। मणिपुर के पुलिस थानों में महिलाओं पर अत्याचार के कई और मामले लंबित पड़े हैं। बहुत सारी पीड़िताएं तो अभी एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। 4 मई को महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो 2.5 महीने बाद 20 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। मणिपुर में भाजपा का शासन है। मणिपुर में इस साल मई में 2 समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। मणिपुर में जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो मैतेई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से आते हैं। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कुल आबादी की 53% है। मैतेई की जड़ें मणिपुर, म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में हैं। मैतेई की विशाल बहुमत हिंदू हैं, हालांकि कुछ सनमही धर्म का पालन भी करते हैं। कुकी जनजाति भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में एक जनजातीय समूह है। कुकी जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी की 40% है और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक हैं। कुकी ज्यादातर ईसाई हैं, भारत के उत्तर पूर्व में फैले हुए हैं। कुकी या नागा समुदाय जैसे दूसरे ट्राइबल ग्रुप भी हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, पर अगर मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस मिल जाता है तो उनकी पहुंच पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाएगी। इसे लेकर कुकी समुदाय ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। इसको लेकर मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया और कई गांव में आग लगा दी गई। हाल की ये लड़ाई पूरी तरह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच है। मैतेई को जनजातीय दर्जा देने वाले मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले को कानूनी कसौटी पर परखना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात नजरअंदाज कर दी कि एसटी या जातिगत मान्यता देना या हटाना काफी संवेदनशील है। अदालतें इस मामले पर तब तक फैसला नहीं करती है जब तक बाकी प्रक्रिया पूरी न हो चुकी हो। समाज में विभाजन पैदा करके हम किसका भला करना चाहते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार लोगों के लिए होता है, उनकी सेवा के लिए होता है। अगर सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो उसे बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। मणिपुर सरकार विफल रही है और वहां राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए।